ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली की हवा दम घुटू होती जा रही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन नतीजा ये हो रहा है कि लोग अब नौकरियों से भी इस्तीफा देने लगे हैं। अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के वित्त अध्यक्ष यानी कि रेवेन्यू प्रेसिडेंट राजकुमार बाफना ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर का हवाला देते हुए फार्मा कंपनी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि दिल्ली की हवा क्या वाकई में इतनी जहरीली हो गई है कि लोग कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ने जैसे जो क्षणिक उपाय थे उसकी जगह अब परमानेंटली दिल्ली छोड़ो का नारा लेकर नौकरियों से रेजिग्नेशन देना शुरू कर चुके हैं। आज करेंगे एक्सपर्ट संग चर्चा। पहले ये देखिए रिपोर्ट। क्या प्रदूषण के चलते कोई अपनी भारी भरकम नौकरी को दांव पर लगा सकता है? क्या दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि कोई अपनी नौकरी छोड़ सकता है, वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि फाइनेंस के बड़े पद की? चौंकिए नहीं, दरअसल अकम्स ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स के वित्त अध्यक्ष राजकुमार बफाना ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर का हवाला देते हुए फार्मा कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी किस कदर प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण के गंभीर खतरे पर केंद्र सरकार की ये रिपोर्ट किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। रिपोर्ट बताती है कि 2022 से 2024 के बीच दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में सांस की गंभीर बीमारियों के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 3 सालों में सांस की बीमारी से पीड़ित 30,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो मतलब साफ है कि दिल्ली पर प्रदूषण का अटैक अब खतरनाक लेवल पर पहुंचता जा रहा है और वायु प्रदूषण अस्थमा, COPD, फेफड़ों के अन्य इन्फेक्शन जैसी बढ़ती बीमारियों में से एक कारण बन चुके हैं। प्रदूषण सिर्फ हमारे फेफड़ों या दिल को नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। कई मेडिकल रिसर्च में ये पाया गया कि लंबे समय तक प्रदूषण में रहने वाले लोगों को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। हवा में मौजूद जहरीले तत्व ब्लड वेसल्स को कठोर बना देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं, जिससे किसी भी इंसान को अचानक स्ट्रोक आ सकता है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली और NCR में स्ट्रोक के मामलों में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी का कारण पॉल्यूशन ही है। तो चलिए प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में भी समझ लेते हैं। जिन इलाकों में प्रदूषण का खतरा ज्यादा है वहां लोगों में अल्जाइमर, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ स्ट्रेस की समस्या बढ़ती जा रही है। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रदूषण में रहने से उनके गर्भ में पल रहे शिशुओं को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझना पड़ रहा है। तो बात साफ है कि दिल्ली पर बढ़ते प्रदूषण के खतरे को अभी गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में ये संकट और भी विकराल हो सकता है और इसकी जद में जिंदगी की सांसें और भी जटिल हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप चिनॉय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व महासचिव फिक्की एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा विचित्र एहसास हो रहा है सर, ये बाफना जी की खबर सुन के। मुंबई में ही थे पहले, 6 महीने पहले दिल्ली गए और 6 महीने से लगातार प्रदूषण के कारण उनकी स्वास्थ्य समस्याएं, जो खबरें आ रही हैं कि लगातार उनको कफ और बाकी चीज़ें हो रही थी, आखिर में तंग आके इस्तीफा दे दिया। तो क्या पॉल्यूशन वाकई में सर पूरे कॉर्पोरेट की हेल्थ को भी अब इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए, अगर आप देखें तो दिल्ली में ये जो आपने जो इस्तीफे के बारे में अब सुना है, ये एक सामने उभरती वाली बात आई है। अगर आप कई सालों से देखें तो दिल्ली में कई अधिक क्षेत्रों में या डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैमिली में अलग अलग डिसीजंस लिए जा रहे हैं पोल्यूशन को ले जा कर के। तो कई जो बच्चे हैं वो दिल्ली छोड़ के बाहर स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में विंटर में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हाइब्रिड क्लासेस होती हैं, तो फैमिलीज़ कोई डिसाइड करते हैं कि हम बच्चे को बाहर भेजेंगे। बहुत सारे जो एक्सपैट्रिएट्स होते हैं या जो यहाँ काम करने आते हैं वो एक तरीके से ये कोशिश करते हैं क्योंकि दिल्ली के पोस्टिंग ना हो या कोई पोल्यूशन वाले शहर में उनकी पोस्टिंग ना हो, वो कहीं और जाके काम करें। दिल्ली में जो कई लोग हैं जो
कोई अस्थमा या ऐसे कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम से एक तरीके से जूझ रहे हैं, वो यही प्रयास करते हैं कि इन महीनों में बाहर जाएं, किसी और शहर जाएं और जब समस्या ठीक हो जाती है तो वापस आएं। तो अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग किस्म से अलग अलग प्रयास करते हैं कि हमारा जो एक्सपोजर पोल्यूशन में हो वो सबसे कम कैसे हो। ऐसे भी बात है कि लोगों ने ये तो एक इस्तीफ़ा सामने आया है कि कई लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, कोई रीज़न नहीं दिया, लेकिन दिल्ली छोड़ करके किसी और शहर में काम करने चले गए या कहीं दिल्ली में एजुकेशन करके बाहर चले गए नौकरी के लिए या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए बाहर चले गए। तो कई कारण होते हैं क्योंकि लोग ये शहर छोड़ के पोल्यूशन वाले शहर छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। ये एक इंसिडेंट सामने आया है, इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये काफ़ी समय से दिल्ली में हो रहा है। एब्सोल्युटली सर, और आपने सही कहा, ये तो चलिए चर्चा में आ गया ये विषय। न जाने कितने मिड लेवल, सीनियर लेवल, जूनियर लेवल बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्होंने या तो कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना मुनासिब समझा या फिर परमानेंटली उन जॉब्स को ही ठुकरा दिया या ऑफर्स ही नहीं लिए। और अगर आप सिमिलरली देखेंगे बीजिंग में भी, अगर आप 2010 से 2015 के सालों की अगर खबरें टटोलेंगे तो संभवतः लगभग यही हालात वहाँ पे भी थे। स्थितियाँ ये आ गई थी कि पॉल्यूशन हार्डशिप पे या फिर एयर प्योरीफायर अतिरिक्त रूप से इंस्टॉल करने के लिए कंपनीज़ को बहुत खर्चा करना पड़ा। तो ओवरऑल अगर आप जो कॉर्पोरेट की जो फाइनेंशियल हेल्थ है सर, उस पर अगर इम्पैक्ट देखें तो पॉल्यूशन अब किस लेवल पर इम्पैक्ट कर रहा है? प्रोडक्टिविटी लॉस, कंपनीज पर अतिरिक्त बोझ, टैलेंट क्रंच, किन रूपों में आप इस क्राइसिस को देखेंगे सर? तो अगर आप एक इसको अगर देखें तो पहला इसका जो है, और अभी भी काफ़ी न्यूज़ में आया है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। जो पूरा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, लगभग 2 महीने के लिए काम बंद हो जाता है। और जब वो काम शुरू होता है तो उनको काफ़ी रूल्स और कायदों और उनमें एडिशनल इक्विपमेंट डालना पड़ता है, जिसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। तो अगर आप देखें तो पहला जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड बिल्डिंग हो, ब्रिज बिल्डिंग हो, या अगर आप देखें मेट्रो का काम में कोई भी काम, अगर आप पूरा जो नया जो सेक्रेटेरिएट बन रहा है उसका काम, सारे में ये एक तरीके से एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। दूसरा जो आप सेक्टर देखें तो वो है, और ये देखिए आप एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स। पहले दिल्ली में काफ़ी विंटर में एंटरटेनमेंट का बड़ा ही हर ये वीकेंड पे या हर पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता था या कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ करते थे, क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे। अभी पोल्यूशन के कारण वो उनको बाहर निकाल के जाने, तो ये एक तरीके से ये एक दूसरा एरिया है जहाँ पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तीसरा अगर आप देखें तो जो पोल्यूशन के लिंक्ड के जो एक तरीके हैं, इनको बहुत सारे हार्डशिप्स जो करना पड़ता है, वो एक एजुकेशन सेक्टर है। क्योंकि आप देखिए 1st to 5th या 7th, तो जहाँ पे भी ये हर हफ्ते एक नोटिफिकेशन रहता है, अभी हाइब्रिड जाओ, वापस जाओ। तो इसके साथ जो जुड़े हुए जो सर्विसेज है, या टैक्सी के सर्विसेज हों या और कोई सर्विसेज हों, वो एक तरीके से इम्पैक्ट होते हैं। और अब जो पहले क्या था, जो जितने भी यहाँ इंडस्ट्रीज़ को स्विच करना पड़ा ऑल्टरनेट फ्यूल्स को, या जहाँ पे कोई चैलेंज हो, जहाँ पे कोई जनरेटर यूज़ करना हो या कुछ करना हो, वहाँ पे आपको CNG या कुछ लगाना होता है। तो जहाँ पे ये ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे स्विच किया है और इंडस्ट्री को रीलोकेट किया है, क्योंकि नए पोल्यूशन नॉर्म्स के बदले आप ये एक तरीके से नहीं कर सकते। और दूसरा जो है, अगर जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, क्योंकि इसमें अभी कई सारे व्हीकल्स जो BS6 के नहीं हैं, और जो बसेस हैं या दूसरे व्हीकल्स हैं, उनकी एक तरीके से अनसर्टनिटी है। तो पूरा जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है और जो हेविली लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में डिपेंडेंट है, उनके ऊपर एक अनसर्टनिटी आता है और उनको स्टॉक्स ज़्यादा रखने पड़ते हैं। और ये मैं 4 अलग अलग सेक्टर्स का मैंने आपको एक तरह के उदाहरण दिए। कई और सेक्टर्स भी हैं जो इसके अंतर्गत काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। एब्सोल्युटली।
तो देखिए, आपको जैसा सर ने भी कहा कि कम सुनने को ये ज़रूर मिलता होगा। हम कह सकते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा सीरियसली पोल्यूशन को लोग ले रहे हैं, और अगर तंत्र ने, सरकारों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया होता तो नौबत ये नहीं आती कि लोग अपनी नौकरी से भी समझौता करके और पॉल्यूशन से दूर जाने की कोशिश करते। तो बहरहाल अगर इसको शुरुआती ट्रेंड भी माने, शुरुआती स्टेज भी माने इस सिचुएशन का, तो अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो फिर भारतीय कॉरपोरेट्स को भी बीजिंग जैसे टैलेंट एक्सोडम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर से दिल्ली एनसीआर के इलाके में। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या कॉरपोरेट ये अफोर्ड कर सकता है? और कॉरपोरेट को ऐसा अफोर्ड करते हुए क्या गवर्नमेंट ये देखना अफोर्ड कर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, बहुत पेचीदा विषय पर बहुत आसान भाषा में विश्लेषण दिया। चिनॉय सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी नंबर 2।